वेलकम बैक एवरीवन। तो आज है 23 जुलाई और मैंने 10 मिनट्स का वर्कआउट किया है जिसमें मेरा वेट कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ वर्कआउट के बाद भी। कल जो कि 22 जुलाई था, हाँ, यहाँ पर श्रावण मास शुरू होता है तो हर मंडे को, सोमवार को यहाँ पे फास्टिंग होती है, जो कि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। और मैंने पूरा दिन फास्टिंग पे थी। मेरे लिए टफ़ था क्योंकि मैं पूरा दिन फास्टिंग पे तो नहीं रही हूँ। मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं, इवन कॉफ़ी ली थी वो भी विदाउट शुगर। वो अलग पाउचेज़ हैं, आई विल शो यू सम डेज़ कि कौन सी कॉफ़ी मैं लेती हूँ, बट वो बहुत फुलफिलिंग होती है और उसमें कैलोरीज़ भी कम होते हैं, 70-80 तक बस। वो लिया था और एक छोटा सा फ्रूट खाया था, दैट्स इट। और फिर खाया था खाना, बट एक मील लिया था, 300 कैलोरीज़ का होगा वो एक मील। तो टोटल मैंने अराउंड 400 कैलोरीज़ ही लिए होंगे कल। तो बहुत ज़्यादा कल फास्टिंग में थी, तो वो भी एक तरीके से वर्कआउट ही है, बीइंग ऑन अ फास्टिंग। और अभी तक तो मैंने सिर्फ 15 मिनट्स का ये वर्कआउट किया, जो कि इफ़ेक्टिवली 10 मिनट्स का है 23 जुलाई को। मे बी आई कैन डू रनिंग ऑल्सो, मे बी रात को आई कैन डू रनिंग लेट नाइट, टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली। और आई विल बी कीपिंग अ चेक ऑन माई कैलोरीज़। आई थिंक जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी इस दौरान, वेट लॉस जर्नी के दौरान, जो मैं कैलोरीज़ में चेक रख रही हूँ ना, अपना सोच के खा रही हूँ, आई थिंक वो वैसे भी करना ही चाहिए। नॉर्मल डेज़ पे भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तो मेंटल वर्क में रिड्यूस हो गया, अभी फिज़िकल तो है ही नहीं बॉडी में ना, लाइफ में, सॉरी, फिज़िकल वर्क तो है ही नहीं। तो खाना उतना खा के तो डेफिनेटली वो हार्म ही करेगा बॉडी को ना। तो सभी को अपने कैलोरीज़, बिल्कुल कैलोरीज़ और न्यूट्रिशन दोनों को चेक में रखना चाहिए डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे रखेंगे तो उसमें 1-2 दिन चीट भी होगा ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। और जब आप डेली इसको अपनी हैबिट बना लेंगे ना, तो चीट अपने आप ही हटने लगेगा, क्योंकि जब अच्छी चीज़ की तरफ आप आदत बना रहे हैं ना, तो दिमाग एक ही तरफ काम कर सकता है। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली, जब आप कभी ज़्यादा भी खाओगे, जैसे कल मैं बहुत खा रही थी तो मैंने तब भी 2 चपाती खाई, एंड आई रियलाइज़ मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया है, जबकि 2 चपाती तो मैं ऐसे ही खा जाती हूँ। मैं तो 5-6 खाने के बाद मेरे को थोड़ा सांस आता है। कल मैंने सिर्फ 2 ही चपाती खाए एंड आई फेल्ट फुलफिल्ड। और छोटी छोटी कटोरी मेरी सब्जियों की थी। आई डोंट थिंक मैंने 300 कैलोरीज़ तो ले ली, 2 चपाती में ही 200 कैलोरीज़ हो जाते हैं सब्ज़ी का मिला के। और तो इन शॉर्ट, बट मैंने अपने एपेटाइट मेरा कम हो गया, अब मुझे उतना भूख नहीं लगता है। तो अच्छी बात है अगर आप डेली चेक रखते हैं अपने कैलोरीज़ पर और अपने न्यूट्रिशन पर, क्योंकि अच्छा खाना खाना भी ज़रूरी है शरीर के लिए, है ना। क्या खा रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। और आप इतना हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहते तो दैट्स ओके, मत करिए। लेकिन जब आपको कहीं चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिलता है, सीढ़ियाँ उतरने का मौका मिलता है, तो आप उन मौक़ों को ना छोड़िए। कहीं पे लंबा वॉक करने का मौका मिलता है, चलने का, तो उन मौक़ों को आप ना छोड़िए अगर आप इतना वर्कआउट नहीं करना चाहते। प्रेफरेबली ओल्ड एजेड जो होते हैं उनको मौके नहीं छोड़ने चाहिए चलने के, सीढ़ियाँ चढ़ने के, उतरने के। चाहे आप धीरे करें, है ना, स्पीड ना अपनी बढ़ाएं, जितनी भी स्पीड में आपको हो सके, बट आप पूरा सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। और साथ में अपने खाने पर भी ध्यान दें, आप क्या खा रहे हैं। रोटी चावल से तो देखो कुछ होगा नहीं, आपको दाल भी खानी पड़ेगी पर्याप्त मात्रा में साथ में। तो आप बिल्कुल रेगुलेट करें कि क्या खा रहे हैं। फिर से इम्पॉर्टेंट है क्या खा रहे हैं, और उससे पहले भी रेगुलेट करें अपने माइंड को कि वो उतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप रेगुलेट करें स्ट्रॉन्गली, है ना, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ाएं। कई लोगों ने मेंटल एनर्जी इतनी ज़्यादा यूज़ की होती है ना अपनी पूरी ज़िंदगी में, अच्छे के लिए यूज़ की होती है, दूसरों के अच्छों के लिए की होती है, तो ना उनको फ़िज़िकल एनर्जी को स्पेंड करना बिल्कुल भी वर्थवाइल नहीं लगता है। तो आपको फ़िज़िकल एनर्जी तो स्पेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ मन का ख्याल रखने से, मन का ख्याल हम रखते हैं जब हम अच्छे काम करते हैं, और अच्छे काम करने के लिए अच्छा सोचना ज़रूरी है ना। तो आप मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बट उससे भी वेट लॉस होता है, बट उतना नहीं कि आप में ड्रास्टिक चेंजेस दिखाई दें, है ना। ख़ास तौर पे जो ओल्ड एजेड हैं उनके लिए ये बात है कि आप अपने शरीर को व्यर्थ ना समझें बिल्कुल भी, क्योंकि आप आखिरी स्टेज में हैं ज़िंदगी के अपने। आपके लिए भी शरीर उतना ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए जितना बाकी सबके लिए है, बाकी सारी उम्र के लोगों के लिए होता है। तो आप लोग ज़रूर वॉक करें, आपके लिए भी कोई भी नहीं रहेगा, सब ऐसे ही सोचते हैं। और अगर रहेगा तो भी अपने शरीर का ख्याल रखना इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि कोई हमारे लिए है तो हम शरीर पे काम नहीं करेंगे।
तो एनी विच वे वॉट एवर योर रीजन्स कुड बी, एक्सक्यूज़ेस कुड बी, वो नहीं चलेंगे। आप लोग भी वॉक करें, आप लोग भी किसी तरह अपने शरीर को श्रम में लगाएं, है ना, सही तरीक़ों से एक्सरसाइज करें, वॉक करें और डेली करें। 1 घंटे की धीमी धीमी वॉक करें, चलेगा, बहुत बढ़िया। वो भी आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। जैसा खाना अवेलेबल है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूर हो गया। खाना तो आप खा लेते हैं अलग अलग तरीके का, है ना, और ज़्यादा ज़्यादा, पर आप वॉक करने को आपको बोल दो तो आप नहीं करोगे, तो गलत है ना। आप वॉक भी फिर उतना ही करें। खाना और आपकी एक्सरसाइज प्रपोर्शन में होनी चाहिए। आप चेक कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना। जितना आप खाना खा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज भी करें, इस तरीके का। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स भी हैं कि अगर कभी आप अपने शरीर को गलत खाना खिलाना चाहते हैं, क्योंकि हो रहा है आपको क्रेविंग हो रहा है, मन कर रहा है यार, फेडअप हो गए, तो आप वो भी बिल्कुल इन्जॉय कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके शरीर को। वंस इन अ वाइल आप इस तरीके की अपनी मनमानियाँ कर लेंगे खाने को लेकर, तो ये बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइज करने के कि आप मनमानियाँ कर सकते हैं, वो आपको इतना हार्म नहीं करेंगी। और ये जो आप वर्कआउट करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस इंटेंसिटी से करते हैं, तो आप 0.3 kg वेट लूज़ करेंगे। और हो सकता है आप ज़्यादा कर लें, आप ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी से करते हैं, तो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ you are doing the exercises।